हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आज बड़े दिनों बाद इस वीडियो को आपके बीच में बनाने की कोशिश किया हूँ। कुछ व्यस्तता रही है और जिसके कारण व्यस्तता रही है वो कारण भी आपके बीच में जल्दी आएंगे। खैर, आज बकरा ईद है। 3 दिवसीय बकरा ईद रहेगी, आज कल परसों, यानी 28, 29, 30। तो इस बकरा ईद की हम सभी अपने मुस्लिम भाइयों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। और आज हम ऐसे शख्सियत के धनी व्यक्ति के पास बैठे हुए हैं साथियों, जो इस बकरा ईद पर पूरे समाज के, पूरे देश के, अपने राष्ट्र के जितने भी मुस्लिम भाई हैं उनको, और हमारे इस सनातन देश के जितने भी सनातनी हैं, बच्चे बच्चे तक ये बात जानने की आवश्यकता है कि एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति होते हुए भी अपने जीवन को कैसे इन्होंने समर्पित किया इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन के लिए, कि आज इनके जीवन में कोई भी पान मसाला गुटखा किसी भी प्रकार का नशा नहीं है। और आज इनके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो ये खुद बताएंगे कि क्या है। और बाकी आज के जो बकरीद है, इसमें क्या व्यवस्था चल रही है सभी को मालूम है। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व के पास में बैठे हैं जो आपको ये अपने मुख से खुद बताएंगे कि इनके जीवन में आज क्या व्यवस्था है और पूरा जीवन इनका कैसा रहा है। और इस जीवन से ये संदेश देना चाहेंगे हमारे इस देशवासियों को, चाहे वो किसी जाति, मजहब, धर्म का व्यक्ति हो। देखो, व्यक्ति के व्यक्तित्व से ज़्यादा मायने रखता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व से ही जीवन के व्यक्तियों में सुधार होता है और व्यक्ति से नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति से सुधार अगर होने को होता तो सब सुधर जाते, लेकिन व्यक्तित्व जिसका अच्छा है उसके व्यक्तित्व से जो जीवन का सुधार होता है वो कुछ अलग ही होता है। तो दादा, आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम बाबू खां। बाबू खां है। हाँ, कानपुर के रहने वाले। कानपुर अच्छा, कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर देहात, रसूलाबाद थाना। तो आज आपका इस समय जो है पेशा लकड़ी का है, आप लकड़ी का कार्य करते हैं? लकड़ी कार्य करते हैं जी, हम लोग देखो बैठे हुए भी हैं। लकड़ी मंडी बोली जाती है। तो आज आपके बकरा ईद का त्योहार है। जी हाँ। तो आज आपके इस बकरा ईद पर आपकी क्या व्यवस्था है? खाने पीने की आपने क्या व्यवस्था अपनी की है? हम तो आज चना की दाल बनवाई है। अच्छा। और रोटी मैंने होटल से बनवाई है। अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं मांस मदिरा खाता नहीं हूँ। जी हाँ। और जो मेरे अध्यापक गुरु जी ने पढ़ाया था देहात में, जी जी उन्होंने ये कहा था, जब मैं सन 1960 में पढ़ रहा था, जी जी, मिडिल में, तो उन्होंने कहा था कि मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जानवर को अगर किसी कुत्ते ने काट लिया तो जहर फैल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जानवर काटने वाले लोग मांस को बेच देते हैं, वो मांस वितरित हो जाता है। हाँ हाँ, वो मांस देहात में वितरित कर दिया गया घरों घरों में, उससे जो है बीमारी फैल जाती थी जी। जब कोई कोढ़ी हो जाता था जी, और किसी कैंसर का मर्ज होता था, कोई पागल होके मरता था जी, तो हमारे गुरु जी का कहना था कि आप मांस मदिरा ना खाएं, और बीड़ी पीने से हृदय में जो है जख्म हो जाएगा, पीने में जख्म हो जाएगा, फेफड़ा खराबी हो जाएगी। इसलिए मैंने जिंदगी में कभी बीड़ी नहीं पी, ना मैंने कभी पान खाया, और ना कभी मैंने मांस मदिरा खाया। हाँ, और आज भी मैं सादा खाना खा रहा हूँ। दाल रोटी या जो कम तेल की बनी हुई सब्जी, उसको मैं सेवन करता हूँ। तो मांस मदिरा से बहुत दूर है। हाँ। तो आपने जो है ये शिक्षा आपको किसने दी है? ऐसी गुरु जी का आपके क्या नाम रहा? हमारे गुरु जी कानपुर देहात, थाना रसूलाबाद, ग्राम रतनपुर समायूं जी, जयपाल सिंह विशारद। जी जी, जयपाल सिंह विशारद। उन्होंने आपको ऐसी शिक्षा दी थी उस दौरान, जिसको आपने अपने जीवन में आज भी जितने कायम रखा है? जी हाँ, जितने भी उनके पढ़ाए हुए बच्चे थे जी, वो पान बीड़ी सिगरेट कोई नशा नहीं करते थे। किसी भी जात का बच्चा हो, ना पान मसाला करता था, ना मांस मदिरा खाता था। किसी भी बच्चे ने मांस मदिरा नहीं खाया, ना कभी पान बीड़ी पिया। हाँ, और ना कभी वो ताश खेल। एक दफे मिडिल में हम लोग दोपहर में ताश खेल रहे थे, तो उन लोगों ने, गुरुजी जब आए खाना खा के, तो मेरे हाथ पर ईंटा रख दिए थे, ईंटा। उन्होंने कहा था कि ताश मत खेलना, जुआ सीख जाओगे। तो मैंने उस दिन से जो है 1960 से आज तक ताश मैंने देखा भी नहीं, जुए कौन गए। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि आपको ऐसे गुरु ने ज्ञान दिया
जिसको आपने आज तक कायम रखा, नहीं तो आज भी ऐसे गुरुजी लोग ज्ञान देते हैं, बच्चों को समझाते हैं कि गुटखा मत खाओ, नशा मत करो, ऐसे कोई भी चीज़ों को मत प्रयोग में लाओ जिससे जीवन का नुकसान हो। लेकिन आज के बच्चे बस स्कूल भर में सुधार करते हैं, जैसे ही स्कूल से छुट्टी होती वैसे अपने जीवन की संगति में रंगति ला देते हैं। तो आपका ये जीवन में जो ऐसा आपने गुरु की जो महिमा, गुरु के जो वचनों को अपने जीवन में उतारा है, जिससे आज आपने उसका खुद एहसास किया है जी। और आपने मुझे अभी ऐसा बताया भी है कि हमारे जीवन में जो है उसका जो फल मिला है कि आज हमारी उम्र, आपकी उम्र कितनी है? 82 साल। 82 साल की आपकी उम्र है जी हाँ। और अब तक आपने बताया मुझे कोई रोग नहीं है, कोई प्रकार की मुझे कोई परेशानी नहीं है। उसके पीछे का आपने कारण यही बताया कि मेरा खान पान शुद्ध रहा और कोई नशा नहीं रहा। कोई नशा नहीं, यही कारण है ना? यही कारण है। तो हम ऐसे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, चाहे हमारे बीते हुए गुरुजन रहे हों, चाहे वर्तमान के, चाहे भविष्य में आए हों, हम सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि ऐसी शिक्षा अपने बच्चों को जो दी है, जो ऐसे लोगों से हमारे इस देश को एक इतना अच्छा माहौल पैदा हो रहा है कि आज मुझे इतना अच्छा लगा। आज कई दिनों के बाद ये वीडियो मैंने आपके बीच में बनाया है। वैसे हम बनाते रहते हैं लेकिन कुछ समय नहीं मिल पाया। आज पुनः मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो आज बनाना जरूरी है ताकि हमारे इस देश के लोगों में ऐसी भावनाएं प्रकट हों कि क्या जीवों की हत्या करके ही अपने जीवन को पालना ही जीवन है, या फिर हम हरी साग सब्जी खा करके भी अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसा आपने जीता जागता उदाहरण देने की कोशिश की है। मैं आपको भी प्रणाम करना चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारे इस देश को एक ऐसा संदेश जाएगा कि कहीं लाखों में करोड़ों में ऐसे चुने हुए व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन को इतना सैद्धांतिक तरीके से जीते हैं, और फिर आप तो उस समाज से आते हैं जहां व्यक्ति शुरुआत उसी से करता है। गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। सही है। शुरुआत उसी से करता है। और आज और कल 3 दिन जैसे ये अभी बकरा ईद है, इसमें तमाम प्रकार के जीवों की हत्या होगी। तो क्या हमारा इस मनुष्य जीवन में हत्या करके ही अपने जीवन का पोषण करना एक सिद्धांत है, या फिर अपने जीवन को एक साधारण तरीके से हरी साग सब्जी दाल खा करके भी जीवन जिया जा सकता है, जैसा आपने अपने जीवन में अपने कायम किया है? क्योंकि पूरे जीवन में आपने, मुझे लग रहा शायद इस चीज से दूरी रखी है, नहीं कभी खाया पिया है और आप स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, क्या अपने इस देशवासियों के लिए एक समाज में संदेश देना चाहेंगे? अरे तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर आदमी को निरोग रहना है, स्वस्थ रहना है, तो वैसे कोई सामान या कोई खान पान ऐसा ना करें जो कि शरीर में हानिकारक हो, और ऐसे सामान खाने से जो हमेशा बचने की कोशिश करें। मैं तो बार बार यही कहता हूँ, और मैं लकड़ी का कारोबार करता हूँ। जो भी ग्राहक हमारे यहाँ लकड़ी लेने आता है उसको मैं बार बार समझाता हूँ। अगर मेरे से 10-5 रुपये मांगता है तो मैं उसको समझाता हूँ, क्या करोगे? तो कहता कि मैं तम्बाकू खाऊंगा, आरसी खाऊंगा, सिगरेट पीऊँगा। मैं उसको समझाता हूँ कि बेटा ये ना किया, ना मेरे कभी बाप ने किया है, ना मेरे कोई लड़के करते हैं ऐसा। आप मतलब पैसे दे देता हूँ कि वो नाराज़ हो जाएगा, मगर मैं सलाह उसको ये देता हूँ ये जो है नशापत्ती करना बंद कर दो। हम उसको बार बार यही समझाता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने संस्कारों को लोगों तक यहाँ बैठे बैठे धीरे धीरे जो भी आपसे व्यक्ति जुड़े हैं उनको आप दे पा रहे हैं। यदि आप पान मसाला गुटखा इत्यादि ऐसी चीजें खा पी रहे होते तो शायद आप ऐसा बोलने में असमर्थ रहे होते। क्योंकि जो व्यक्ति लगभग 99% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अंदर से होते हैं थोड़ा सा, और बाहर से कोशिश करते हैं कि हम वैसा ही समाज देखें, बनाएं। 1% कुछ ऐसे होते हैं जो अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, अंदर कुछ और होता है। तो आपने जो अपना जीवन इतना संयमित तरीके से जिया और लोगों को आप संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस वीडियो को खूब आप लोग शेयर करें ताकि ये समाज में ये पता चले कि कैसे कैसे व्यक्ति जीवन अपना जी रहे हैं। आज मैं मुस्लिम भाइयों की तुलना हिंदू समाज से नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदू समाज में खुद ऐसा सिस्टम हो चुका है कि कोई बिरला ऐसा परिवार मिलेगा, कोई बिरला ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो अपने आप को मांसाहारी न किया हुआ हो। तो इसलिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि अपने आप के जीवन को इतना अच्छा बनाओ कि लोग उससे उदाहरण लें, और उदाहरण लेकर के ये अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और एक अच्छा संयमित जीवन जी करके अपने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाएं। आज इनके द्वारा पता ये भी चला है कि इनका पोता MBBS डॉक्टर बन चुका है,
एमडी की तैयारी कर रहा है और जिन हालातों में उसने अपनी पढ़ाई की है वो ये खुद बताएंगे अपने मुख से। तो क्या उसके हालात थे आपके पोता के, जो आपने भी मुझे बताने की कोशिश की, एक बार मेरे दर्शकों को बताया। हमारा पोता हमसे लड़का अलग हो चुका था, वो कानपुर चला गया जी और मेरा पोता जो है यहाँ लखनऊ पढ़ने गया। जी पढ़ने में तेज था, तो पहले तो कॉलेज में गया मार्कशीट लेकर के, तो क्लास टीचर को उसने मार्कशीट अपनी दिखाई, तो वो नाराज हुआ कि आप बनावटी नंबर लाए हो ये। जी तो उसने कहा सर ऐसा है कि आप बूझ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये जो है नंबर बनावटी है कि ओरिजिनल है। खैर उनके क्लास टीचर ने पूछा और बच्चे ने बताया। उन्होंने तारीफ की बेटा कहाँ के रहने वाले हो, तो उसने बच्चे ने कहा कि मैं कन्नरगंज जिला गोंडा का कन्हैया लाल इंटर कॉलेज का पढ़ने वाला हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, एडमिशन करा लो। एडमिशन करा लिया। अच्छा बच्चा हमसे अलग था, हमसे कोई मतलब नहीं था और वो लखनऊ में पढ़ता था अपने मौसिया के लड़के के साथ, वो भी डॉक्टरी पढ़ता था। तो इस बच्चे ने जी सुबह जो है नंगे पैर चप्पल पहन करके सर्दी में और कोचिंग पढ़ने जाता था और कोचिंग पढ़ के 9 बजे स्कूल जाता था। स्कूल के बाद में 12-1 बजे जब उसकी छुट्टी होती थी तो जी 10 रुपए की 2 पूड़ी खाता था खाली। 10 रुपए की सिर्फ 2 पूड़ी और छोला खाता था और शाम को आकर के खाना खाता था एक टाइम। 24 घंटे में एक टाइम खाना खाता था और वही एक जोड़ कपड़ा पहनता था। जब जी कपड़ा फट जाता था तब दूसरा जोड़ लेता था और मुझे भी नहीं पता था कि बच्चा ये इतनी परेशानी उठा रहा है। तो जी एक दफे सर्दी में मेरे पास आया, मुफलर था नहीं, कोहरा ज्यादा पड़ रहा था। जी तो हमने कहा बेटा तुम्हारे पास मुफलर नहीं है, टोपा नहीं, कहीं नहीं, सब ठीक है ठीक है। और जबरदस्ती मैंने उसको मुफलर खरीद दिया। जी मुफलर खरीदने के बाद में चला गया। जब भी कभी वो कभी नहीं हमसे किराया मांगता था। जब किराया के अगर 10 रुपए फाजिल देता था, जिसे लखनऊ उतरना है तो लखनऊ उतरना है या सिटी जाना है या क्वार्टर जाना है तो पैदल जाता था, मगर रिक्शा करके कभी नहीं जाता था और टिकट के ही पैसे लेता था। उसने 2 रुपए कभी फाजिल नहीं लिए। तो उस पोते का क्या नाम है दादा, और वो कहाँ इस समय तैयारी कर रहा है अपनी। मोहम्मद शेख मंसूरी, मोहम्मद शेख मंसूरी जी गोरखपुर से एमबीबीएस कर चुका है जी जी और इस समय एमडी की तैयारी कानपुर में कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है जी हाँ। और आगे वो मैं अगस्त में बता रहा था कि दादाजी हम परीक्षा देंगे, आप दुआ करिए और मेरा नाम आ जाए। और अभी हम मतलब जो है डॉक्टरी नहीं करेंगे, अभी हम पढ़ेंगे, एमडी करेंगे के बाद में। तो साथियों आपने सुन लिया है, इनका पोता एक एमबीबीएस एमडी की तैयारी कर रहा है, जो कि क्वालिफाई कर चुका है। आज उनको ये भी एक संदेश देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो अपने जीवन को एक छोटे से कार्य को लेकर तक सीमित है। जैसे आपने देखा होगा, इस बात को आप दिल पे न लीजिएगा, मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे समाज में छोटा कार्य करने वाले, जैसे नाई का काम हो गया हो, कपड़े प्रेस करने का काम हो गया हो, या किसी भी प्रकार के छोटे छोटे काम हो गए हों, हमारे सभी मुस्लिम भाई हर कार्य को पकड़े हुए हैं, लेकिन वो अपनी पढ़ाई को उतना जोर शोर से नहीं लेना चाहते। ऐसी बात है या नहीं है? जी हाँ। तो आज ये इनके द्वारा ये भी एक सूचना संदेश हमारे समाज में जा रहा है कि चाहे वो किसी जाति धर्म का बच्चा हो, अगर वो मेहनत करेगा, ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, तो वो कुछ भी सफलता हासिल करने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम सभी से ये प्रार्थना करने चाहेंगे कि अपनी परिस्थिति को न कोसते हुए, आपने देखो बताया भी है कि इनका पोता किस हालात में पड़ा है, वो हालात अपने आप तक ही सीमित रखो, किसी और तक ज्यादा न जाने दो, तभी आपको सफलता हासिल होगी। क्योंकि अगर हालात कोई और ज्यादा जानने की कोशिश करेगा तो उसकी मजाक उड़ाएंगे, और मजाक उड़ाने में आपके लिए वो समस्या आ जाएगी, डिप्रेशन में आप चले जाएंगे। तो अपनी समस्याओं को ज्यादा उजागर मत होने दो और अपनी मेहनत कायम रखो। मेहनत यदि आप करेंगे ईमानदारी से, तो कहीं से भी कोई भी सफलता आपके लिए कमजोर नहीं होगी, हर सफलता आपको मिलेगी। जैसा कि आपके द्वारा बताया गया है कि हमारा बच्चा आज एमबीबीएस डॉक्टर बन चुका है, एमडी की तैयारी कर रहा है, और जो कि एक मुस्लिम समाज से आते हैं, जहां आज हमारे देश में मुस्लिम समाज ज्यादा पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, वहां ये अपने आप को देखो कितना इन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है और किस प्रकार से अपने परिवार को जीवन जी रहे हैं। तो आप सबको मैंने बताने की कोशिश की है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि चाहे जिस प्रकार से व्यक्ति हो, अपने आप को यदि ईमानदार और मेहनती बनाएंगे तो इस राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने इस देश के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित होंगे। जैसा इन दादा ने अपने जीवन को
हम सबके लिए बनाया है। तो इस वीडियो को आप लोग सभी खूब शेयर करें और सभी जनमानस के लिए भेजें, ताकि अपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ आगे ऐसा संदेश जाए और लोग सुधार करें। सभी को नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।